पवित्र आत्मा कौन है? चलिए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है और लिंक्स उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइए। पवित्र आत्मा को बहुत तरीके से बहुत जन समझ नहीं पाए या नजरअंदाज किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का एक बहुत अहम भूमिका है विश्वासी के जीवन में। बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा को बहुत लोग एक ताकत सोचते हैं या एक फोर्स सोचते हैं, एक अनुभव सोचते हैं। कोई कहता है वो आग है, कोई कहता है वो कबूतर है, लेकिन पवित्र आत्मा इनमें से कोई भी नहीं। पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व है, जैसा पिता का एक व्यक्तित्व है, पुत्र का एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है और वो हम में निवास करते हैं। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ यानी शुरुआत से अगर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का उपस्थिति के बारे में, तो हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये बताया जाता है कि पवित्र आत्मा का समान योगदान है सृष्टि को सृजाने के लिए, रचना करने के लिए। नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार के रूप में हमें परिचित किया गया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए एक मददगार मांगूंगा और वो मददगार सदैव तुम्हारा साथ रहेगा। पवित्र आत्मा जो है हमारा मददगार है, जो हमें अगुवाई देते हैं, हमें बल देते हैं और परमेश्वर में चलने में हमारा मदद करते हैं। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ चलते थे, वैसे ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ साथ चलते हैं, उनमें रहकर उनको अगुवाई देते हैं, शिक्षा देते हैं और सच्चाई के बारे में उनको बताते हैं। और वो सारी शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, वो सारी शिक्षाएं पवित्र आत्मा इस नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों को देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई ही नहीं, साथ ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य भी देते हैं। अगर हम प्रेरितों का कार्य का पहला अध्याय का 8वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम मेरी गवाही बनोगे यरूशलेम में, जूडिया में, समरिया में और पृथ्वी के अंत तक और पृथ्वी के छोर तक। यानी पवित्र आत्मा हमें बल देता है, पवित्र आत्मा हमें धैर्य देता है, पवित्र आत्मा हमें विश्वास देता है ताकि हम प्रभु के बारे में प्रकट कर सके और प्रभु में एक धार्मिक जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा का एक सबसे बड़ा योगदान क्या है जानते हैं? कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्म करता है, यानी नवीनता करता है, यानी पवित्र आत्मा हमें एक नया रूपीकरण देता है। जब हम गलातियन का 5वां अध्याय का 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, हम वहां देखते हैं पवित्र आत्मा के फल में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, अच्छाई, ईमानदारी, नम्रता और सहनशीलता है। ये सारे पवित्र आत्मा के फल में हम देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, हमें मजबूत करता है ताकि हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सके। पवित्र आत्मा का और एक सबसे बड़ा कर्तव्य और कार्य हमारे जीवन में क्या है जानते हैं? वो हमारे लिए विज्ञापन करता है। रोमियो का 8वां अध्याय का 26वां वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारे लिए विज्ञापन करता है जो बातें बयां के बाहर है। यानी हम अगर बहुत गहरे दर्द से, संदेह से या कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। पवित्र आत्मा हमारा मददगार बनकर, हमारा सहायक बनकर हमारे लिए पवित्र आत्मा विज्ञापन करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनकर खड़े होते हैं और हमें प्रतिदिन परमेश्वर में हमारा अगुवाई करते हैं।